जय भीम साथियों। आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दलितों पर शोषण हो रहा है, दलितों पर शोषण होने का कारण मनुवादी विचारधारा पर चलने वाली पार्टियों का नहीं है। दलितों पर शोषण होने का कारण जातिवाद नहीं है। दलितों पर शोषण होने का कारण खुद है। दलित खुद अपने आप गड्ढा खोदते जा रहा है। दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग खुद अपने आप गुलाम होने की रास्ता पर पकड़ लिए हैं, वरना सरकार अपनी बन जाती। जिस तरह से हमारे दलित समाज, ओबीसी समाज में लोग प्रतिदिन नेता पैदा हो रहे हैं, प्रतिदिन पार्टियां बन रही हैं, जिसका कारण हमारे समाज लोग बटे हुए हैं, जिसका कारण हमारे समाज के लोगों में एकता नहीं हो रही है और सरकार मनुवादी विचारधारा पर चलने वाली बन रही है। और हमारे समाज के लोग एकजुट होकर मिली जुली सरकार बनाते तो आज ये नौबत नहीं होता। और मैं उन समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं कि अब बाबा साहब और कांशीराम के नाम पर राजनीति न करें, बाबा साहब विचारधारा पर चलने के नाटक न करें और समाज पर हो रहे अत्याचार पर अब बाहर ना निकलें। इसलिए कि सबको सीएम पीएम बनने की चाहत है, सब कोई चाहता है कि सीएम पीएम बने, लेकिन समाज के अधिकार, सुरक्षा और न्याय के लिए कोई खड़े नहीं उतरता है। जिस तरह से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे पार्टियां बनकर एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, जिसका कारण भागीदारी कम, पार्टी में जितना सहमति कम के कारण यह ऐसा हो रहा है। और मैं उन नेताओं से बोलना चाहता हूं कि शोषण, हत्या, बलात्कार पर अब घरों से निकलते हैं, अब उन पे भी राजनीति करना बंद करें। जब सरकार बनाने की आती है, जब सरकार बनाने का समय आता है तो अपने अपनी राजनीति करते हैं। अत्याचार, शोषण पे नौटंकी दिखाने के लिए आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं। ये सब फाजूल की कामें अब करना बंद करें। मेरा सवाल है उन नेताओं से जो अपने आप को समाज सुधारक, सबसे नेता और बाबा साहब माने और कांशीराम के विचार पर धरने चलने वाले लोग कहते हैं। ये पार्टियां इतना बनती नहीं बनती तो आज सरकार मिली जुली बनती। जनसंख्या इतना है, 95% जनसंख्या होकर भी दलित समाज, ओबीसी समाज के मिलकर सरकार नहीं बन रही है। इसका कारण है कि हम लोग खुद स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ के कारण समाज को हाशिए पर खड़ा कर रहे हैं और नौटंकी कर रहे हैं शोषण, हत्या, बलात्कार पर की न्याय दिलाने के लिए। इसलिए इस देश के बहुजनों को अब अत्याचार, शोषण सहना है 5 साल हर राज्यों में। अगर सरकार नहीं बनती है तो इसी तरह की घटना देखने को मिलती रहेगी। इसलिए इस देश के बहुजनों से अनुरोध है, समाज से भी अनुरोध है कि हजारों पार्टियों खड़ा करने के बजाय एक पार्टी को मजबूत करें। हजारों नेताओं के बदला एक नेता, एक मन से चुनाव जितवाएं, तब इस देश के समाज को भला हो सकता है। वरना इस तरह की घटना देखते जाओ और आंदोलन से कुछ हासिल नहीं होता, धरना प्रदर्शन से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय चाहिए तो सरकार बनानी पड़ेगी, न्याय चाहिए तो सत्ता में आना पड़ेगा, न्याय चाहिए तो अपने समाज के नेताओं को संसद में भेजना पड़ेगा, अधिकार चाहिए तो अपनी सरकार से बनाना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।